देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ज्ञात कीजिए, ए नंबर में ज्ञात करना है कितना 250 का मतलब 250 का 15%। 250 का मतलब होता है क्या, गुना 15%, ऐसे हम लोग कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 250 का यहाँ पर देखिए 15 में से प्रतिशत हटाएंगे ना तो नीचे में हम लोग को 100 लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं 1% का वैल्यू क्या होता है, तो 1/100, तो 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, मतलब 100 में से 15 ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से ये 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, अब कटेगा तो यहाँ पर नहीं कटेगा। 25 दिया कितना होगा 75, अब बट्टे में कितना हुआ 2। अब इसको चाहो तो या तो पूर्णांक में ले जाओ या तो पॉइंट में ले जाओ। अब इसको भाग दोगे तो 37.5% आ जाएगा। ठीक है, तो वही उसका आंसर, प्रतिशत नहीं सॉरी, क्योंकि प्रतिशत हम लोग 250 का अगर 15% निकालेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही दिया हुआ, इसमें कुछ ज्यादा नया है नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का ए हो गया। आप देखिए 4 का बी, 1 घंटे का 1%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 घंटे, तो 1 घंटे का हम लोग नहीं निकाल सकते, 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 1 घंटा में होता है 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट का जो भी आएगा मिनट में ही आएगा। 60 मिनट का मतलब गुना, अब कितना प्रतिशत है तो 1% है, 1% हम लोग निकाल देंगे तो क्या होगा 60 का 1% है, तो नीचे में 1 शून्य यहाँ पर देंगे तो 0, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 पचे 10, तो कितना हुआ 3/5। अब इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना हुआ तो 1%, यहाँ पर 3/5 हुआ। 3/5 ये मिनट में आएगा। ठीक है, ये मिनट में आया, या आप इसको आंसर कर सकते हो, या आप इसको अगर सेकेंड में ले जाना चाहते हो 3/5 और 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से गुना करते हैं। तो 12 पंचे 60, यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 तिया 36 सेकंड, 36 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा का एक मतलब क्या 60 मिनट का या 1 घंटे का 1% कितना हो जाएगा 36 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मिनट में बताओगे तो 3/5 मिनट होगा, और उसका तो कोई मायने नहीं, 3/5 क्या होता है उसका यूज ही नहीं करते हम लोग, तो इसको प्रति मतलब क्या सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए तो ये सेकंड में आ गया। आप ये आंसर लिख सकते हो या ये आंसर। ठीक है, आप सेकंड में लाना है तो ये 60 से गुना कर दो, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, SECC सेकंड हुआ, MIT मिनट हुआ। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व करना है। बी हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ, तो 250 यहाँ पर सॉरी 250 2500 मतलब 2500 का 20%, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2500 का 20 का मतलब गुना 20%, तो हम लोग करेंगे 2500 का 20, तो 20 बटे कितना होगा 100 होगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिए यहाँ पर 25 में 2 गुना करेंगे तो 50 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे तो कितना हुआ 500, बटे में 1 है तो वही आ जाएगा, इसका 500 आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व करते चलना है। 500 यहाँ पर रुपया में दिया हुआ तो रुपया, या जो भी दिया हुआ मतलब घंटे में दिया हुआ घंटे में ही लिख सकते हो, या उसका यूनिट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डी नंबर, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाए थे मतलब बी बनाए थे वैसे ही डी है। 1 किलोग्राम है तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम का हम लोग कर देंगे यहाँ पर 1000 ग्राम का 50% सॉरी 75%, तो 1000 ग्राम का 75% हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1000 और यहाँ पर कितना 75 बट्टे में कितना हुआ तो 100 आ जाएगा, 2 शून्य खत्म हुआ, कितना आ जाएगा 750 ग्राम हुआ। अब इसको केजी में ले जाना चाहते हो तो 1000 से भागा लगाओगे, या तो ये आंसर लिख सकते हो, या आप देखिए ग्राम को केजी में बदलने के लिए तो हम लोग 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं 1 केजी में कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम होता है। ये सब जो मतलब जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, ये उसको आपको याद रखना है। ये याद नहीं रखोगे तो आप आंसर में फंस जाओगे, आंसर ही नहीं आपका मैच करेगा। आप ये आंसर भी लिख सकते हो और ये आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसका का कह रहा है, का मतलब गुना प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 करेंगे। ठीक है, बन जाएगा ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर चुके हैं।